अस्सलाम वालेकुम सामीन, हकीम मोहम्मद सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम आपके सामने वीडियो पेश कर रहे हैं, ये पहले हमने वीडियो अपलोड की थी शादी कोर्स गर्म मिजाज वालों के लिए, शादी कोर्स ठंडे मिजाज वालों के लिए। वो हम ऑलरेडी वीडियोस जो हैं वो हम डाल चुके हैं। अब हम इकट्ठी वीडियो बना रहे हैं ताकि आप एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें आपको मिल जाएं, आपको इसको तलाश करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए हमने इसको इकट्ठा बनाया। हम तिला भी बताएंगे और हाजिम भी बताएंगे कि हाजिम कौन सा इस्तेमाल करना है और तिला कौन सा इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आते हैं इन तमाम दोनों नुस्खा जात का जो फ़वाद हैं वो इक्वल हैं, फ़वाद एक ही जैसे हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे लोग जिन्होंने मुश्तज़नी की हो, मुश्तज़नी की वजह से उनके उज़्व ख़ास की रगें जो हैं वो ख़राब हो गई हों, मनी की कमी हो गई हो, मुश्तज़नी के बाद के जो नुकसानात हैं, मिसाल के तौर पे उज़्व ख़ास का टेढ़ा हो जाना, जड़ पतली हो जाना, कैप बारीक हो जाना, दरमियान से कहीं दबाव आ गया है, वेनें जो हैं वो दब गई हैं, कहीं से मोटा है कहीं से बारीक है। तो इन तमाम अलामात पे इंशाअल्लाह ये नुस्खा जात जो है ये काम करेंगे। जस्ट आपने अपना मिजाज देखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मिजाज देखना है, मिजाज के मुताबिक आपने उस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। इंतशार फुल नहीं आता, जो कि एक नौजवान लड़के का जो इंतशार होता है बिल्कुल 90 जाविये के बराबर होता है। उसके बाद किसी गलतकारी की वजह से या कसरत मुबाशत की वजह से वो इंतशार जो है ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। तो इन तमाम अलामात पे ये नुस्खा जो है ये काम करेगा। मनी पैदा ना होती हो, मनी के अंदर पतलापन हो, टाइमिंग की कमी हो, तो इंतशार बिल्कुल ना होता हो, मनी अगर बिल्कुल ख़त्म हो गई हो फिर भी इंतशार नहीं होता, या मनी अगर पतली हो तो इंतशार आके टूट जाता है। ये दो चीज़ें हैं। जब इंतशार बिल्कुल नहीं होता वो ठंडे मिजाज में होता है। गर्म मिजाज में इंतशार तो आता है लेकिन आते ही टूट जाता है, या चंद कतरे निकलने के बाद इंतशार जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इन तमाम अलामात में आप इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस नुस्खा को नौजवान से लेके बूढ़े अशखास तक सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ख़वातीन जस्ट ये जो दो नुस्खे खुराकी नुस्खे हैं वो इस्तेमाल कर सकती हैं। उन्हें अगर लिकोरिया हो गया, अगर लिकोरिया गर्म मिजाज के अंदर है तो फिर आपने ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करना है, अगर ठंडे मिजाज के अंदर है तो फिर आपने ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करना है। तो अब आते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, और डिटेल के साथ मैं यहाँ भी बता रहा हूँ और पहली वीडियोज़ के अंदर भी मैंने डिटेल के साथ जो लोग अपना नुकसान कर चुके हैं, मर्दाना कुव्वत उनकी ख़त्म हो चुकी है, वो इन मिजाज के मुताबिक इन दोनों में से अपना मिजाज जो है चूज़ करके वो दोनों में से कोई एक नुस्खा इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो बंदा ठीक हो जाएगा। अब आते हैं नुस्खों की तरफ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गर्म मिजाज वालों के लिए जो हमने नुस्खा तरतीब दिया है, साला मिश्री ये आपने 50 ग्राम लेनी है। 50 ग्राम आपने साला मिश्री लेनी है। टोटल चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है। मूसली सफ़ेद इंडिया वाली, सतावर, मगज बनोला। लोग पूछते हैं ये मगज बनोला क्या होता है। ये जो कपास होती है उसका जो बीज होता है, उसके बीज के अंदर जो मगज होता है उसको मगज बनोला कहते हैं। साला पंजा ये भी तकरीबन, साला मिस्री और साला पंजा जो है ये तकरीबन एक ही खानदान की हैं। ये सारी चीज़ें आपने बराबर मिकदार में लेके ग्राइंड कर लेनी है। और ये सालब पंजा और साला मिस्री ये कास्टली चीज़ें हैं इस नुस्खा के अंदर, तो इनका एक नंबर होना ज़रूरी है। अगर इनके अंदर कोई दो नंबरी हुई तो नुस्खा जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने हाफ टी स्पून सुबह शाम आपने इसको दूध के साथ लेना है। और इसके साथ आपने तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। गोश्त नहीं खाना, मछली नहीं खानी, करेले नहीं खाने, ऐसी चीज़ें जो तली हुई हैं, जो गर्म अग़ज़िया में आती हैं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे आपका मैदा ख़राब है तो उसके लिए आपने
सुंड 50 ग्राम लेना है, निशातर आपने 20 ग्राम लेना है और काली मिर्च आपने 10 ग्राम लेना है। इसको सफूफ करके 2 चने बराबर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ग़िज़ा के साथ आपने इस्तेमाल करना है। और जिन लोगों ने मुश्तनी की है, ये तो वैसे अगर खुराकी नुस्खा है, किसी ने मुश्तनी की है, किसी ने मुश्तनी नहीं की, मनी के अंदर पतलापन हो गया है उसमें, या वो पैदाइश जो है उसकी वो ख़त्म हो गई है, खजाना खाली हो चुका है, तो इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर ये सारी चीज़ों को बहाल कर देगा। अब आते हैं कि इसके साथ जो तिला इस्तेमाल करना, वो कौन कौन सी चीज़ों का मुरक्कब है। आग का दूध आपने 10 कतरे लेने हैं, मैं एक बंदे की बता रहा हूँ। 10 कतरे आपने आग का दूध वो लेना है, और शहद आपने 10 कतरे लेने हैं, और देसी घी आपने ये भी 10 कतरे लेने हैं। अगर किसी को देसी घी मुयसर नहीं है तो वो कोई आयल जो है, सरसों का आयल जो है, वो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। वही 10 कतरे जो है वो आपने यूज करने हैं। फिर इसको कम से कम 3 घंटे जो है इसको खरल करना है आपने। 3 घंटे के बाद ये तिला जो है ये आपका तैयार हो चुका है। अब आपने लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप कोई नरम सा कपड़ा हो आपके पास, मैं चलो अपने कमीज के साथ ही आपको समझा देता हूँ। तो ऐसे उंगली के ऊपर लगा के आपने इसको ऐसे इसको गर्म करना है ताकि इसके मसाम खुल जाए। अगर मसाम खुलेंगे तो दवाई अंदर जाएगी, दवाई अंदर जाएगी तो दवाई काम करेगी। अगर मिसाल के तौर पे इसके मसाम नहीं खुले उसमें खास के, और नहीं खुले, तो दवाई अंदर फिर नहीं जाएगी। और उसके बाद जब आप ये तिला इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ हल्की फुल्की जलन होगी। फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन इसके ऊपर हल्के हल्के दाने बन जाएंगे, छाला भी हो सकता है, कोई कट भी आ सकता है। तो जब ये दाने वगैरह बन जाए तो फिर आप मेडिकल स्टोर से कोई बेटनोवेट क्रीम जो है वो आप बेटनोवेट एंड वो आपने लेनी है, और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो है इसका लेप करना है। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर चाहे कट होंगे, चाहे दाने हों या छाला हो, वो खत्म हो जाएगा। जैसे ये खत्म हो जाए दोबारा फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। 3 मरतबा आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 1 माह के अंदर ये प्रोसेस जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जितनी भी मुश्तनी की वजह से ये वैसे इंतशार नहीं होता, वेनें जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, वेनों को बहाल कर देगा और इंतशार पहले जैसा ही आएगा। अब आते हैं कि ये मैंने प्रोसेस मुकम्मल कर दिया। अब ठंडे मिजाज वालों के लिए इसमें आपने नारियल, ये आपने 50 ग्राम लेनी है। कोकोनट नारियल, खोपा भी कहते हैं, गरी भी कहते हैं। छुहारे अच्छे वाले, अच्छी क्वालिटी के नर छुहारे अगर मिल जाए तो बेहतर है। अगर कोई छुहारा भी हो, साफ सुथरा हो, मोटा ताज़ा हो। किशमिश, इसे सोगी भी कहते हैं, जो अक्सर हम मीठी चीज़ों के अंदर डालते हैं। मुनक्का की छोटी बहन होती है, इसको यही अंगूर तो होते हैं, सूखे हुए अंगूर। छोटे अंगूर अगर है तो वो किशमिश है, अगर बड़े अंगूर अगर हम उसको खुश कर लें तो मुनक्का बन जाता है। तो मगज, अखरोट, ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। चीनी भी आपने 50 ग्राम लेनी है। शुगर वाले हजरात चीनी से परहेज करेंगे, बाकी लोग जो है चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद 1 खाने वाला चम्मच सुबह शाम खाना खाने से पहले 1 से 2 चम्मच तक आप जा सकते हैं। 1 से 2 चम्मच जो है आप खाने वाला वो आपने लेने हैं। ये खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी आप ले सकते हैं। अब आते हैं कि इसका हाजम कौन सा है। हाजम में आपने अनार दाना 50 ग्राम लेना है, राई आपने 50 ग्राम लेना है, और नमक स्याह जो है वो आपने 10 ग्राम ऐड करना है। नमक स्याह ना मिले तो घरेलू नमक भी चल सकता है। उसको आपने 2 चने बराबर सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। अगर मिसाल के तौर पे कब्ज रहती है, पहले कब्ज का इलाज करें आप। कस्टैल जो है ये आप लेके दूध के अंदर, नीम गर्म दूध के अंदर डाल के वो पी लिया करें, ताकि आपकी जो कब्ज है वो रफा हो जाए। और वो रफा करने के बाद आपने इस नुस्खा को जो है इस्तेमाल करना है। उस अगर गर्म मिजाज में आपको कब्ज है तो फिर आपने क्या करना है कि अगर आपको मक्खन मिल जाए, बेहतरीन चीज़ है, अगर आपको मक्खन मिल जाए तो 2-3 चम्मच
मक्खन जो है एक टाइम की खुराक में निहार मुंह आप ले लें, इंशाल्लाह 2-3 घंटे के बाद आपका मैदा जो है वो बिल्कुल खुल जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। जो चीज़ भी आप इस्तेमाल करेंगे उसके बाद कब्ज नहीं होगी। अब आते हैं कि इसके अंदर तिरा कौन सा इस्तेमाल करना है। सुमलफार आपने 5 ग्राम लेने हैं, 5 ग्राम लेना है। शिंगराफ ये भी आपने 5 ग्राम, जमाल गोटा 5 ग्राम, बेर बहुटी 5 ग्राम, वैसलीन आपने 125 ग्राम लेनी है। ये आप 2-4 बंदे मिलके भी बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं। तो ये काफ़ी सारा जो है ये बन जाएगा। मैंने 5-5 ग्राम बनाया है, आप 1-1 ग्राम भी आप बना सकते हैं, और 1-1 ग्राम भी कम से कम काफ़ी आदमी को लिए बन जाएगा। पहले आपने जमाल गोटा के दाने जो हैं वो निकाल लेने हैं। इसको आपने बिल्कुल इसका पाउडर करना है, बिल्कुल इसको रगड़ते रगड़ते इसका तेल निकल आएगा। शिंगरफ सुमलफार को मिला के आपने इसको ग्राइंड करना है, खरल करना है, इसका पाउडर हो जाए। फिर उसी के अंदर बेशक जमाल गोटा डाल लें, फिर बेर बूटी डाल दें, उसके बाद थोड़ी थोड़ी वैसलीन डालते जाएं और आप खरल करते जाएं। जब ये सारी चीज़ें यकजान हो जाए तो आपके पास तिला जो है वो बिल्कुल तैयार है। और लगाने का तरीका वही है, आपने पहले कपड़ा मारना है, जैसे अभी मैंने समझाया है। कपड़ा मार के बस आपने 1 से 2 चावल, ज्यादा से ज्यादा 3 चावल के बराबर साइडों पे और ऊपर ऊपर दोनों की मिकदार, लगाने वाली जो मिकदार है वो एक ही है, 2 से 3 चावल, इससे ज्यादा नहीं लगाना। जो ज्यादा लगाएगा उसको थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। अक्सर ऐसे होता है कि जब आप ज्यादा लगा लेते हैं तो चूंकि उज़्व खास इधर उधर लगता रहता है सारी रात, तो इधर वाले जो हिस्से हैं वो ज़रा नाजुक होते हैं, इससे भी ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो वहाँ जलन हो सकती है, वहाँ सोजश हो सकती है, वहाँ दर्द जो है वो हो जाता है। तो ऐसा देखने में आया, हमारे तजर्बात में आया है। जिन लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल किया उनके साथ ऐसा हुआ है जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो जैसे दाने काटी या कोई छाला बनता है, इसको रोक के आप बैटनोवेट क्रीम इस्तेमाल कर लें, या कोई आयल इस्तेमाल कर लें, लहसुन जला के वो लगा लें, या गंदम के दाने घी में आयल में जला के वो आयल जो है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने लगाना है। जैसे ये ठीक हो जाए दोबारा फिर लगा लें, यानी कि जब तक आपका प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, उज़्व खास अपनी असली हालत पे नहीं आता, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1 माह भी लग सकता है, 2 से 3 माह भी लग सकते हैं। जो हमारे तजर्बात में आया है 1 से 1.5 माह में हो जाता है। तो जिसने बहुत ही काम खराब कर रखा हो अपना, उसको फिर 2 से 3 माह भी लग सकते हैं। तो ये थी वीडियो। अब आते हैं कि इनको मैं मिजाज के मुताबिक आपको बताता चलूँ कि मिजाज के मुताबिक आपने कैसे महसूस मालूम होगा कि आपका मिजाज जो है ये ठंडा है। चलो मैं पहले ठंडे मिजाज की बात कर लेता हूँ। आप अपना हाथ ऐसे नबल पे रखें। अगर एक उंगली के नीचे या थोड़ा सा इससे आगे नबज बोलती हुई महसूस होती है दूसरी उंगली तक, तो फिर आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। अगर आपकी नबज 3 से 4 उंगलियों तक ठोकर मारती हुई महसूस होती है, तो फिर आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। शुगर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीपी हाई वाले भी इन नुस्खा जात को, कोलेस्ट्रोल वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका मिजाज बिल्कुल असाबी होगा तो ये चीज़ इस्तेमाल करें। अगर आपका मिजाज यानी कि ठंडा मिजाज है तो आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है, और गर्म मिजाज है तो आपने इस नुस्खों का इस्तेमाल करना है। मिजाज ऐसे ही आपने चेक करना है जैसा कि मैंने आपको चेक करके बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हों। तो इसकी जो ग़िज़ाएँ हैं, ये ग़िज़ाएँ जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, जो ग़िज़ाएँ मैंने उस नुस्खे में मना की हैं कि आपने गर्म चीज़ें नहीं खानी, करेला नहीं खाना, मछली नहीं खानी, पकौड़े नहीं खाने, ऐसी तली हुई चीज़ें आपने नहीं खानी, गोश्त नहीं खाना, तो इसमें आप वही चीज़ें खा सकते हैं। गर्म चीज़ें उसके अंदर मना है, इसमें आपने खानी है। जो ये कानून कुदरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 25% दवा के अंदर शफाई असरात हैं, 25% मौसम के अंदर शफाई असरात हैं, और
50% غذا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے شفائی اثرات رکھے ہیں. اب میری بات سنیں, ہم دوائی دیتے ہیں 25% والی, اس میں 25% شفائی اثرات ہوتے ہیں. اگر 1 گرام کا کیپسول ہے, مثال کے طور پہ 1 گرام کا کیپسول ہے, یا آدھا چمچ, میں کہتا ہوں کہ آپ نے آدھا چمچ استعمال کرنا ہے, تو آپ آدھا چمچ یہ استعمال کریں, اور اس کی مخالف چیز آپ کھا لیں, مچھلی کھائیں, گوشت کھائیں, آدھا کلو کھا لیں, تو وہ آدھا چمچ کیا کرے گا؟ آدھا چمچ تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو جن کے جراثیم اکثر لوگ ہوتے ہیں, ان کے جراثیم جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں, 0% ہو چکے ہوتے ہیں, تو مزاج دیکھ کے آپ نسخہ استعمال کریں, انشاءاللہ جراثیم جو ہیں وہ بحال ہونا شروع ہو جائیں گے انہی نسخوں کے ساتھ. اب اس کے اندر میں آپ کو, جن کے جراثیم نہیں ہیں, ان کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ جو ہے وہ ساتھ بتا دیتا ہوں, جن کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے لونگ, دار چینی, جیفل, جل وتری, یہ غالباً 5 چیزیں بنتی ہیں. لونگ, دار چینی, جیفل, جل وتری, 4 چیزیں. یہ آپ نے 2 تولہ لے لینا ہے. 2 تولہ لے کے آپ نے تھوڑا تھوڑا اس کو کوٹ لیں. اس کی 3 پوٹلیاں بنا لیں. ایسا کپڑا ہو جو ہم تیل کے اندر ڈالیں اور وہ جلے نہ. 3 پوٹلیاں بنا لیں. اب آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے 1 پاؤ. اس کے اندر 3 پوٹلیاں آپ اس کے اندر ڈال دیں, اس کو آپ گرم کریں. جب 2-3 جوش آ جائیں, ڈھکن بند کر کے رکھیں, آگ لگ جاتی ہے. جب 2-3 جوش آ جائیں, پھر آپ اس کو اتار کے رکھ لیں. جیسے جسم کے لگانے کے قابل ہو جائے, یہ نہیں کہ نیم گرم ہو, تو 1 پوٹلی آپ نے اٹھانی ہے, اور یہ ناف سے نیچے سے لے کے ایسے نیچے مکر تک آپ نے ٹکور کرنی ہے. وہ پوٹلی ٹھنڈی ہو جائے, وہ رکھ کے دوسری اٹھا لیں, تیسری اٹھا لیں. کم سے کم 1 دن میں آپ نے 15 منٹ جو ہے یہ آپ نے اس کو ٹکور کرنا ہے. اس کے بعد اگر 15 منٹ کے اندر آئل ٹھنڈا ہو جائے, دوبارہ بھی آپ اس کو گرم کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ دونوں نسخے جو ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں, تو اس کے مزاج کے مطابق آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں. یہ میرا نمبر ہے 0303 649 4983. واٹس ایپ ایمو دونوں ہیں, 0303 087 0015. ان 2 نمبروں کے علاوہ کسی نمبر پہ بھی آپ رابطہ نہ کریں, چونکہ میرے نام سے تصویر بھی میری لگی ہوتی ہے, نام بھی میرے نام سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, لوگوں نے چینل بنا رکھے ہیں. تو آپ دھوکہ نہ کھائیں, لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں. اگر دھوکہ نہ دیتے تو میں کبھی منع نہیں کرتا کہ آپ ان کے چینل نہ دیکھیں, لیکن وہ لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں. تو یہ میرا ایڈریس ہے, ملتان اور خانوال کے درمیان پول رانگو, یہاں کا میں رہائشی ہوں. تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.